इस आयत के तहत तफसीर रूहुल बयान में लिखा है, इमाम तिबरानी ने अपनी किताब अल-मुजमुल कबीर में लिखा है, अपने अपने मिलादहुमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना उस ज़ाते बेहमता को सजदी है कि जिसके बारे में कायनात का हर जर्रा पुकार पुकार कर कह रहा है कि वो है और एक है। और दरूदो सलाम उसके आखिरी पैगंबर पर कि जिसने भटकती हुई इंसानियत को रुश्द व हिदायत का रास्ता दिखाया। अल्लाह ताला की लारईब किताब और आखिरी हतमी किताब जो कुरान मजीद भी है, फुरकान हमीद भी है, बुरहान रशीद भी। इस मुकद्दस किताब में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है, पैगंबरे अमनो आशिती जो कायनात की हर शय के लिए रहमत है। और दूसरी जगह पे अल्लाह इरशाद फरमाता है, वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। कि मोमिन के लिए खुशखबरी है कि उन्हें सोना माही मोहम्मद देकर अल्लाह ने उनके लिए बहुत बड़ा फजल कर दिया है। तो इन दो आयात से पता चला कि पैगंबर अलैहिस्सलाम अल्लाह का फजल भी है और अल्लाह की रहमत भी है। तो अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में फजल और रहमत बना कर भेजा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। कि जब तुम पर अल्लाह का फजल हो, जब तुम पर अल्लाह का फजल हो, रहमत हो, तो फिर तुम पर वाजिब है फलयफ़रहू कि तुम खुशियां मनाओ। यही वजह है कि जिस दिन अल्लाह का महबूब दुनिया में रहमत बनकर आया, फजल बनकर आया, तो उस दिन हम बतौर खास शरीयत की हुदूद को मद्देनजर रखते हुए, अल्लाह का शुक्र करते हुए मुख्तलिफ तुरक से खुशियां मनाते हैं। हम खाने पकाते हैं, मुस्कुराहटें बांटते हैं, खाना खिलाते हैं, शुक्राने के नफल पढ़ते हैं, सजूदो तिलावत करते हैं, हम महफिल सजाते हैं, हम नात खानी करवाते हैं, जुलूस निकालते हैं, नारे लगाते हैं, या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हैं। हम सोने सोने कपड़ों को जेब तन करते हैं कि आज के दिन हम पर अल्लाह का फजल हुआ, आज के दिन हम पर अल्लाह की रहमत हुई। यही वजह है कि हम खुशियां मनाते हैं इस दिन कि हम पर अल्लाह का फजल हुआ है, हम पर अल्लाह की रहमत हुई है। तो अल्लाह जिस दिन मेरे महबूब कायनात हजूर नबी अकरम की विलादत बासआदत हुई तो तमाम कायनात ने खुशियां मनाई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खुशियां मनाई, अब्दुल्ला ने खुशियां मनाई, हजरत आमिना और हलीमा ने खुशियां मनाई, हुरो मलक ने खुशियां मनाई, गिलमा रिदवान ने खुशियां मनाई, नहीं बल्कि खुद रब रहमान ने भी खुशियां मनाई। इस खुशियों को दवाम देने के लिए अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। आ गया कुरान में फलयफ़रहू का हुक्म खुदाबंदी, आ गया कुरान में फलयफ़रहू का हुक्म खुदाबंदी। खुशियां क्यों ना हम मनाए ईद मिलादुन नबी। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु। मेरे महबूब की इज्जत करना, मेरे महबूब की तकरीम करना हर इंसान पर फर्ज है। वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु इस आयत के तहत तफसीर रूहुल बयान में लिखा है, वमिन तज़ीमिही अमलुल मौलिदी इज़ा लम यकुन फीही मुनकरुन। कि जब हजूर की विलादत हुई, जब हम पर फजल हुआ और जो हम खुशियां मनाते हैं वो असल में रसूलुल्लाह की इज्जत करना है। दरअसल वो रसूलुल्लाह की इज्जत व वजाहत को जाहिर करना है। जबकि ये खुशियां मनाना, ये अमले मिलाद बुरी बातों से, मुनकरात से मुबर्राओ खाली हो। जमहूर का सही मजहब यही है कि पैगंबरे इंसानियत की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल को हुई। हाफिज इब्ने कसीर ने इमाम अजल इब्ने अबी शैबा से एक रवायत नकल की है कि रसूलुल्लाह के दो सहाबी हजरत जाबिर और इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि वुलिदा रसूलुल्लाह आमल फीली यौमल इस्नैन सानी अशरा फी शहरी रबीउल अव्वल। और ये दोनों सहाबी जाबिर और इब्ने अब्बास जो हुजूर के चचा जात हैं, वो फरमाते हैं कि पैगंबरे इंसानियत की विलादत बासआदत आमल फील में 12 रबीउल अव्वल बरोज सोमवार को हुई। इमाम तिरमिज़ी ने अपनी किताब अस्सुनन में किताबुल मनाकिब के अंदर एक बाब बांधा है, बाबु मा जाअ फी मिलादिन नबी। यानी मेरी इस हदीस की किताब में ये बाब मिलादुन नबी के बारे में है, नबी के मिलाद के बारे में है। तो
मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों में नबी के मिलाद के बारे में लिखा है। तो ये लफ्ज मिलाद ना तो कोई नया लफ्ज है, ना ही कोई नई इस्तिलाह है, और ये मिलाद मनाना ना ही कोई नया काम है और ना ही कोई ये नई इजाद है। इमाम तिबरानी ने अपनी किताब अल-मुजमुल कबीर में लिखा है, हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, तज़ाकरा रसूलुल्लाहि व अबू बकर मिलादहुमा इंदी। हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे सर के ताज रसूल मुहतशम नबी मोहतरम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, और उनके साथ उनके साथी और मेरे बाबा जनाबे अबू बकर भी तशरीफ फरमा थे, और ये दोनों यानी रसूलुल्लाह और अबू बकर अपने अपने मिलाद का तज़किरा किया। इन दोनों ने अपने अपने मिलाद का जिक्र किया। तो पता चला कि जो मैं आपके सामने मिलाद का जिक्र कर रही हूँ, ये रसूलुल्लाह और अबू बकर की सुन्नत है। आप जिक्र मिलाद सुन रहे हैं, ये हजरत आयशा की सुन्नत है। और ये भी पता चला कि मिलाद का जिक्र करना दौरे नबवी से लेकर अब तक चलता आ रहा है।